ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा संपन्न की। विधि पूर्वक जो यात्रा करता है ना, वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। विदुर जी अनेक तीर्थ में घूमते हुए श्री वृंदावन धाम आए। वृंदावन में प्रेम धाम है, प्रेम का धाम वृंदावन है। काशी ज्ञान भूमि है। काशी में ज्ञान की सिद्धि जल्दी हो जाती है। काशी में ज्यादा नहीं तो बतलाया था कल, जो कम से कम 9 महीना रहने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वृंदावन प्रेम भूमि है। प्रश्न उठता है, वृंदावन प्रेम भूमि। गोकुल में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण खुले पैर गाय के पीछे पीछे चले थे। यशोदा मैया बाल कृष्ण को बार बार समझाती है, जो बेटा बहुत गर्मी है, मेरे लाल तुम अति कोमल हो, तू खुले पांव चलते हो, कहीं किंसाइत कांटे न लग जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी। बेटा जूता पहनना चाहिए, कहीं भी जूता पहन करके ही जाना चाहिए। श्री कृष्ण यशोदा मैया को समझाते हैं, जो माँ मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। भगवान के अनेक नाम हैं। यशोदा मैया की गोद में जो खेलते हैं उसका नाम बाल कृष्ण है। कुंज बिहारी श्री कृष्ण है। साधारण कहते राधा रमन श्री कृष्ण है। गिरिराज श्री कृष्ण है। रास बिहारी श्री कृष्ण है। मथुरा नाथ श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, पार्थ सारथी श्री कृष्ण। एक वैष्णव ने इनसे पूछा था कि महाराज आपके बहुत से नाम हैं, आपको कौन सा नाम बहुत अच्छा लगता है, आपको कौन सा नाम बहुत प्रिय है? सो श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा नाम जो गोपाल है सबसे ज्यादा प्रिय। मैं गोपाल हूं और कोई नाम नहीं। तो मैं गाय का पालन करता हूं, गाय को दुख सुख में साथ दे देता हूं। संसार में 2 ही वस्तु है, गाय और मां। माता से कभी उऋण नहीं हो सकते हो और गाय से भी उऋण नहीं हो सकते हो। गाय को जितनी सेवा करो कम है। यशोदा माँ से कहते हैं कि मैया मैं गोपाल हूं। मैया गोपाल का अर्थ तू जानती है ना? यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा मैं कुछ नहीं समझती हूँ। सब गोपाल गोपाल बोलते हैं तो मैं भी गोपाल कहती हूँ तुमको, लेकिन समझती नहीं हो जो गोपाल क्यों नाम है। बाल कृष्ण ने यशोदा मैया को समझाया कि मैया गोपाल का अर्थ होता है जो गाय की सेवा करे, जो गाय का नौकर हो उसको गोपाल कहते हैं। कहते मैया मैं गाय का नौकर हूं, मेरे गाय पांव में जूता नहीं पहनती,
तो मेरी गाय खुले पांव चलती है तो गाय का नौकर भी तो खुला पांव ही चलेगा ना। मैं गाय का नौकर हूं मैया, मैं गाय को सेवा करने के लिए आया हूं। विप्रधेन सुर समहिता लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन। अपनी इच्छा से मानव का शरीर पकड़े। भगवान का कोई ये नहीं, जरूरी नहीं था। अपनी इच्छा से मानव शरीर, किस लिए? तो ब्राह्मण और गाय का रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। तो मेरा जन्म तो गाय की रक्षा के लिए है। तो गाय अगर जूता नहीं पहनती तो मैं कैसे जूता पहन? कहते मैंने पूर्व जन्म में सब कुछ किया, मैंने गायों की सेवा नहीं की थी। सब कुछ किया था रामावतार में, गाय की सेवा तो नहीं की थी ना। इस अवतार में गाय की सेवा का मौका मिला है। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है। यशोदा मैया प्रेम से बाल कृष्ण से पूछती है कि बेटा कन्हैया, तुम्हें पूर्व जन्म कैसे याद आ गया? कहते मैया, मैं आंख बंद करके बैठता हूं ना तो थोड़ा थोड़ा पूर्व जन्म की बातें याद हो जाती। कहते तो बेटा बता ना, तू पूर्व जन्म में कौन था, ये भी तो बता दे। बालकृष्ण ने कहा मैया, मैं पूर्व जन्म में बड़ा राजा था, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने गाय की सेवा नहीं की थी। श्री राम ही श्री कृष्ण हुए हैं और श्री राम श्री कृष्ण का दोनों एक ही है। राम कृष्ण भज बारंबार। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया, राक्षसों को विनाश किया, अनेक यज्ञ किया, प्रजाओं को शिक्षित किया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई कमी नहीं थी। रामचंद्र जी ने सब कुछ किया। रामचंद्र जी ने गायों को सेवा नहीं की थी। राम गायों की पूजा करते थे। राम राजाधिराज थे, लेकिन घर में बहुत सारे नौकर भी थे। राम जी को कभी गाय की सेवा करने की इच्छा होती थी तो नौकर ना बोल देता था, मैं हूं ना, सेवा करने नहीं देता था। गौग्रास खिलाते थे राम जी, ये बात नहीं है, ये सेवा नहीं करने देता था, रस्सी नहीं पकड़ने देता था। आप मालिक हो, आप राजाधिराज हो, आप जाओ, जो आपका काम है वही काम कीजिए। सेवा का मौका हमें मिला। राम को दुख होता था कि मुझे लोगों ने राजाधिराज कहते, मुझे कोई गाय की सेवा करने नहीं देता। राम ने ऐसा निश्चय किया था, राम ने ऐसा निश्चय किया था कि भविष्य में अवतार धारण करना पड़े तो किसी राजा के घर में नहीं जाऊंगा, किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगा, मैं ग्वाला के घर में जाऊंगा। क्योंकि ग्वाला जो है गाय का पालन करते हैं, तो गाय की सेवा का मौका मुझे मिल जाए। श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राम है। श्री राम और कृष्ण दोनों एक है। विदुर जी कहते हैं कि तुच्छ पापी जीव को एक बार भगवान ने अपनाया है। मैं लायक तो नहीं हूं, फिर भी मैं भगवान का हूं। उद्धव जी ने कहा, जो विदुर जी आप ऐसा बोलते हो कि लायक नहीं हो, आप कौन हो सो मैं जानता हूं। विदुर जी मैं आपको सत्य कहता हूं,
एक बार जब भगवान प्रभास क्षेत्र में विराजते थे तो भगवान के मुख से एक शब्द निकला था कि मुझे सब लोग तो मिले लेकिन मेरा विदुर नहीं मिला। सब मिले लेकिन विदुर नहीं मिला। विदुर के घर मैंने भाजी खाई है। मालिक तो अति उदार हैं, किसी को ऋण रखते नहीं है, ब्याज के साथ दे देते। मैं हस्तिनापुर गया था तो विदुर के घर मैंने भोजन किया। मुझे याद है विदुर मेरा है। भगवान के मुख से ऐसा शब्द निकला था जो विदुर मेरा है। तो भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है उसका तो बेड़ा पार हो जाता। यह जीव ऐसा दुष्ट है जो मंदिर में जाके कहता है कि आप मेरे माता पिता हो, मैं आपका हूं, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान सुन लेते। किसी को भगवान ऐसा नहीं कहते कि तू मेरा है। भगवान विचार करते हैं कि यह मंदिर में आता है तो बड़ा सयाना होकर के आता है। मुझे कहता है कि मैं आपका हूं और घर में जाके पत्नी को कहता तू मेरी है और मैं तेरी हूं, तेरा हूं। तो कैसे हुआ? तन मन धन सब कुछ है तेरा और घर में आके सब कुछ है मेरा। तो जो मंदिर में भगवान का था वह घर में जाने के बाद एक स्त्री का हो जाता है और अपने स्त्री के बात को मानना शुरू कर देता है, पुरुष का हो जाता है। मोर मोर सब कोई कहे, बंधु मचावत शोर, मोर पंख बारे प्रभु कहूँ नाथ अब मोर। एक बार भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है उसका बेड़ा पार हो जाता है। विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने आपको अपनाया है। विदुर जी की आंख में आंसू आ गए। सोचने लगे कि भगवान ऐसा बोलते थे कि विदुर मेरा है, मैंने कभी भक्ति नहीं की तो भी भगवान ने मुझे अपनाया है। मेरे भगवान का नाम पतित पावन है। मुझ जैसे पापी को वे नो अपनाए तो उनको पतित पावन कौन कहेगा। संसारी जीव को भोग में संतोष नहीं होता और वैष्णव को भक्ति में संतोष नहीं होता। विदुर जी ऐसा मानते हैं कि मैंने कभी प्रेम से भगवान की पूजा नहीं की है, मैंने प्रेम से कभी भगवान के नाम का जाप नहीं किया है, तो भी भगवान ने कृपा करके इस पापी जीव को अपनाया है। मुझे भगवान याद किया, ऐसा करके विदुर मेरा है। विदुर जी की आंख में आंसू आ गए। ध्यान गते भागवते सरूढ़ प्रेम विहुला। भगवान धर्म का उपदेश दिया। उसी समय मैत्रेय ऋषि वहाँ आ बैठे। मैत्रेय ऋषि को भगवान की आज्ञा हुई कि मेरे विदुर जी को यह उपदेश आप सुनाओ। यह कहकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले गए। विदुर जी वहाँ से गंगा किनारे आए और जमुना जी का भक्ति दान करते गए। श्री गंगा मैया का ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य भक्ति बंध्यासमान है। ज्ञान वैराग्य से भक्ति दृढ़ होती है। विदुर जी ने भागवत की कथा सुनी।
मैत्रेय जी ने सुनाई, जो कथा आपको कल विस्तार से बताएंगे। अभी आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।